बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोबेबिलिटी का टेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने बोर्ड पे एक आसान सी एग्जांपल लिखी हुई है, तो इनसे शुरुआत करते हैं ताकि आप प्रोबेबिलिटी के साथ फेमिलियर हो सकें। देखिए, आसान सी एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ अ कॉइन टॉस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड। ये देखिए, हमारे पास प्रोबेबिलिटी के इन किस्म के क्वेश्चन में हम सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो एक कॉइन हमारे पास एक दफ़ा टॉस हुआ है, तो इस केस में हमारे पास देखिए, कॉइन के केस में हमारे पास 2 की पावर n, सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल आउटकम्स 2 की पावर n। इस केस में हमारे पास एक कॉइन हमने टॉस किया तो 2 की पावर 1, यानी सैंपल स्पेस में हमारे पास 2 आउटकम्स होंगे। ये देखें, इस केस में हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन गया। जैसे कि हमने सैंपल स्पेस को डिफाइन किया था कि सैंपल स्पेस हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास जितने भी आउटकम्स होते हैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के, वो एक सेट में लिख लें, तो उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जब हम एक दफ़ा कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स है वो यही है, हेड आएगा या टेल आएगा। अभी हमने हेड की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो हम एक इवेंट बनाएंगे कि लेट ए डिनोट अ हेड, यानी ये हमने एक इवेंट डिफाइन किया कि फर्ज करें जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है उसको हमने ए का नाम दिया, इवेंट ए। तो हमारे पास देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम करेंगे, यानी हेड की प्रोबेबिलिटी क्लासिकल डेफिनेशन के मुताबिक जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे उसकी तादाद को हम सैंपल स्पेस की तादाद से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास इस केस में देखें, ए हमारे पास जो सेट आया है इसमें टोटल कितने हेड, सिर्फ एक ही है जो हेड है वो हमारे पास एक है, तो ये आ जाएगा 1 और 2। ये हमारे पास हेड की प्रोबेबिलिटी आ गई। ये सबसे आसान और इजी एग्जांपल है। इसके बाद हम फर्ज करें कि कॉइन को, फिर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। हमारे पास अगर एक कॉइन को हम ट्वाइस, 2 दफ़ा हम टॉस करते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया कि 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2 4 हमारे पास टोटल जो आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेस में वो होंगी 4। वो कैसे होंगी ये देखें, हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, या दोनों पे टेल। ये देखें, यही 4 पॉसिबल हमारे पास आउटकम्स हैं, इसके अलावा कोई आउटकम पॉसिबल नहीं है। तो हमने अभी प्रोबेबिलिटी जिसको मालूम करनी है उसको हम इवेंट का नाम दे देंगे। देखें, इसमें हमने मालूम क्या करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 हेड आकर, एक हेड जिसमें आया, तो ए हम कहेंगे ए डिनोट 1 हेड आकर। तो देखिए, 1 हेड वाले इसमें कौन कौन से हैं, वो हमारे पास इवेंट ए आ जाएगा। 1 हेड वाले एच टी और टी एच, इसमें 2 हेड है, इसमें कोई हेड नहीं। हमारे पास 2 ऐसे हैं जिसमें एक हेड है, एच टी और टी एच। तो जिस तरह मैंने बताया था क्लासिकल डेफिनेशन के, इस इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, तो ए की तादाद को हम डिवाइड करेंगे इवेंट ए के सैंपल स्पेस की तादाद से। तो इस इवेंट की हमारे पास तादाद जो है वो 2 है, और सैंपल स्पेस की तादाद हमारे पास 4 है, 2 2 4, यानी ये भी हमारे पास 1/2 आ गया। इसके बाद हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस ले लेते हैं कि 3 कॉइन, फर्ज कर हमारे पास अगर कॉइन को हम 3 दफ़ा टॉस करते हैं, तो ये देख लें वही हमारे पास रूल है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3, इससे हमारे पास आ जाएगा 8, यानी सैंपल स्पेस हमारे पास जो बनेगा उसमें 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। और वो कौन से हैं वो देख लें, हमारे पास सैंपल स्पेस इस तरह बनेगा कि तीनों पे हेड आ सकते हैं, या हो सकते हैं फर्स्ट 2 पे हेड, थर्ड पे टेल, या हेड टेल हेड टेल हेड हेड, इसके बाद टेल टेल हेड टेल हेड टेल, या हेड टेल टेल, या तीनों टेल। ये देख लें, मैंने स्टार्ट इसलिए कि तीनों हेड से, फिर मैंने 2 हेड से टी को रोटेट किया। देखो, टेल जो है सबसे पहले राइट में था, दरमियान में आ गया इस तरह, फिर 2 टेल। तो ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 पॉसिबल आउटकम्स है। ये सैंपल स्पेस आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल्स, यानी इसको हम इवेंट ए का या बी का जो भी है, फॉर एग्जांपल मैं ये फर्स्ट पार्ट करना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली 2 टेल्स, यानी लेट ए डिनोट 2 टेल्स।
हमारे पास 2 टेल्स है, तो इस इवेंट में हमारे पास 2 टेल्स वाले कौन कौन से हैं, वो हमारे पास इवेंट ए में वो आ जाएंगे। 2 टेल्स वाले हमारे पास हैं टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हमारे पास आ गया हेड टेल टेल। इसकी प्रोबेबिलिटी जब मालूम करेंगे तो वही तरीके हमारे पास के इवेंट ए की तादाद ऊपर और हमारे पास सैंपल स्पेस की तादाद नीचे। ये देखिए इसकी तादाद हमारे पास 1 2 3 और सैंपल स्पेस की तादाद है वो है 8। तो ये हमारे पास इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह अगर हम ये देखें एटलीस्ट 2 टेल्स, इसको हम जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट जो है उसको इवेंट ए से डिफाइन किया, डिनोट किए, इसी तरह चेंज के लिए मैं इसको अभी बी का नाम दे दूंगा कि बी हमारे पास है, मालूम क्या करना है, एटलीस्ट 2 टेल्स। बी डिनोट एटलीस्ट 2 टेल्स। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, यानी ये या इससे ज्यादा, यानी इसमें 2 टेल वाले भी आएंगे और 3 टेल वाले भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, यानी ये या इससे ज्यादा। तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 टेल वाले हैं और 2 टेल वाले भी हैं, यानी इसमें वो आएंगे जिसमें 2 टेल हो या 2 टेल से ज्यादा हो। तो 2 टेल से ज्यादा हमारे पास सिर्फ 3 टेल्स वाला है, तो वो लिख लेंगे, यानी 2 टेल वाले हमारे पास आएंगे यही टेल टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, ये 2 टेल वाले हो गए। और एटलीस्ट की वजह से इससे ज्यादा वाले भी, तो ज्यादा वाले सिर्फ 3 है, 4 देखिए 4 टेल वाले इसमें नहीं है, पॉइंट 3 दफा टॉस हुए, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा टेल टेल टेल, ये 3 टेल वाले एक इवेंट आ जाएगा हमारे पास। ये देखें, तो हमारे पास जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे तो इसमें आएगा बी की तादाद को हम डिवाइड करेंगे सैंपल स्पेस की तादाद से, और बी की तादाद है हमारे पास 1 2 3 4 और सैंपल स्पेस की तादाद है 8, यानी 4 1 4 4 2 8 1/2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/2। इसके बाद इसी क्वेश्चन का हमारे पास थर्ड जो पार्ट है वो है एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट यानी इसको हम एक तीसरे एलिमेंट सी से सी डिनोट, एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, यानी ये या इससे कम कम। 2 हेड यानी या 1 हेड या बगैर हेड वाले, इसमें वो इवेंट आएंगे यानी ज्यादा ज्यादा उसमें 2 हेड्स हों। 2 हेड एट मोस्ट, तो इस एट मोस्ट की वजह से हमारे पास इससे कम वाले भी आएंगे, यानी ये ज्यादा से ज्यादा है। तो इससे कम कम हमारे पास आएंगे 0 हेड वाले, 1 हेड वाले और 2 हेड वाले, वो तमाम के तमाम हमारे पास इस इवेंट सी में आएंगे हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास जो सी सेट बनेगा वो बनेगा कि जिसमें 0 हेड वाले हों, तो 0 हेड वाले हमारे पास एक ही है, वो है टी टी टी। इसके बाद 1 हेड वाले, 1 हेड वाले हमारे पास ये 3 इवेंट इस तरह 3 आउटकम जो हैं, इन तीनों में हमारे पास 1 हेड है। और इसके बाद एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड वाले, तो 2 हेड वाले देख रहे हैं ये हमारे पास ये आएंगे। और इसके बाद सिर्फ ये रह जाता है, ये इसमें 3 हेड है, तो वो इस इवेंट में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास एट द मोस्ट 2 हेड्स। तो 2 हेड यानी इससे ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 2 हेड आ सकते हैं, या इससे कम वाले आएंगे, यानी बगैर हेड वाले, 0 हेड वाले, 1 हेड वाले और 2 हेड वाले। तो अब इसी तरह जिस तरह मैंने क्लासिकल डिफिनेशन के जरिए इन बाकी क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, तो इसी तरह हम इसकी भी फाइंड करेंगे। सी जो हमारे पास इवेंट है, यानी सी की तादाद ऊपर और उसको सैंपल स्पेस की तादाद से डिवाइड करेंगे, तो इसमें हमारे पास तादाद आएगी 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे, और हमारे पास सैंपल स्पेस की टोटल तादाद जो है वो 8 है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 7/8। इसके बाद ये देख लें, मैंने लड्डू को चक्कर जो होते हैं डाइस की तरफ आते हैं, हमारे पास इफ अ डाई इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, यानी एक दफ़ा एक डाई हमने रोल किया तो हमारे पास जो पॉसिबल हमारे पास जो आउटकम होंगे सैंपल स्पेस में, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ये देख लें हमारे पास जो अपर लड्डू का जो चक्कर होते हैं डाई होते हैं हमारे पास, उसमें या 1 आएगा
या 2 या 3, 4, 5 या 6। तो ये हमारे पास यही पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अभी हमने मालूम क्या करना है, ये देख लें एन ऑड नंबर यानी प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर। तो इसको हम एक इवेंट से डिनोट करते हैं, ए डिनोट एन ऑड नंबर एट ऑड नंबर अकर। तो हमारे पास ये देख लें ए में हमारे पास ऑड नंबर, इसमें क्या क्या है 1, 3, 5, 1, 3 और 5 यही पॉसिबल हमारे पास है। तो जब हम इस एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा कि इवेंट ए की तादाद ऊपर और उसको हम सैंपल स्पेस की तादाद से डिवाइड करेंगे। तो इसमें हमारे पास ए की जो तादाद है वो है 1, 2, 3 और सैंपल स्पेस की तादाद जो है वो है 6। तो 3 1 3, 3 2 6 यानी 1/2 हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास जो बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, एन इवन नंबर लेस देन 5। तो इसको हम बी से डिनोट करते हैं, एन इवन नंबर लेस देन 5, 5 से कम कम, 5 से कम कम। ये देखो इवन नंबर 2, 4 और 6 है, मगर ये 6 जो है ये 5 से ग्रेटर है। तो हमारे पास सिर्फ 2 और 4 आएंगे। हमारे पास जो बी आएगा वो हमारे पास आएगा 2 और 4। 6 भी इवन नंबर है मगर वो ग्रेटर देन 5 है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब फाइंड करेंगे वो आएगी, बी की तादाद को हम डिवाइड करेंगे सैंपल स्पेस की तादाद से, और बी की जो तादाद है वो है 2 और सैंपल स्पेस की तादाद है 6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लें, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। 2 डाइस हमारे पास आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। देखें हमारे पास कॉइन के केस में हमारे पास जो था वो 2 की पावर n था। तो इस केस में देखिए हमारे पास सैंपल स्पेस जो बनेगा वो हमारे पास काफ़ी, ये देखें जो एक दफ़ा हमने डाई रोल किए तो वो 6 आ गया, 2 दफ़ा करेंगे तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36 हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। तो वो हम, तो आइए इस केस का हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं जिसमें 36 हमारे पास पॉसिबल आउटकम है। यानी फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड पे भी 1, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 4, 5 या फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 6 भी आ सकता है। इसी तरह हमारे पास 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6, 3 1, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 3, 3 4, 3 5 और 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास फर्स्ट पे 5, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 5, सेकंड पे 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट पे 6 आ जाए, सेकंड पे 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये हमारे पास जो है हमारे पास पॉसिबल जो आउटकम्स हैं ये हमारे पास हैं। अभी देखते हैं हमारे पास, ये देख लें हमारे पास मालूम क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ टोटल ऑफ 8। हमारे पास 8, अब ये देख लें 8 कहाँ से आ रहे हैं। 8 हमारे पास आ रहा है 6 2 से, 5 3 से, 4 4 से, 5 3 और 6 2। ये ऐसे हमारे पास जो आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस में जिससे टोटल हमारे पास 8 आ रहा है। तो इसको मैं इवेंट ए, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका मैं ये ए से डिनोट कर लेता हूँ, ए डिनोट सम ऑफ 8। तो हमारे पास एक जो इवेंट है उसमें हमारे पास देख लें जिस तरह मैंने आपको बताया वो है 2 6, इसके बाद है 3 5, 4 4 और इसके बाद है 5 3 और 6 2। ये हमारे पास ऐसे आउटकम्स हैं जिससे हमारे पास 8 आ रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इवेंट ए की तादाद को हम सैंपल स्पेस की तादाद से डिवाइड करेंगे, और 2 डाइस जब हमने रोल किए तो उस केस में हमारे पास 36 हमारे पास टोटल आ रहा है। तो ये देख लें, और इवेंट ए में हमारे पास 1 2 3 4 5
5 और स्पेस की जो तादाद है वो है 36। तो इस इवेंट की हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई है वो है 5/36। इसके बाद मेरे पास जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 5 का कौन सेकंड है। फर्स्ट पे कंडीशन नहीं है, सेकंड पे कंडीशन है। तो इसको मैं देख लें, ऐसे तमाम इवेंट्स जिसमें सेकंड पे हमारे पास 5 आया हुआ है। 5 अकर ऑन सेकंड है, सेकंड आई पे हमारे पास, तो ये बी हमारे पास लेफ्ट बी नॉट 5 अकर ऑन सेकंड है। तो हमारे पास इस इवेंट को हमने बी का नाम दे दिया। तो बी में हमारे पास कौन से पॉसिबल हमारे पास आउटकम देख लें। हमारे पास ये एक ऐसे इवेंट है जिसमें सेकंड पे 5 है, ये देखिए ये भी 5 है सेकंड पे। फर्स्ट पे कंडीशन नहीं है, फर्स्ट जो मर्जी हो मगर सेकंड 5 होना चाहिए। 3 5 4 5 5 5 और 6 5। तो ये हमारे पास आएंगे 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6 5। और जब इसकी प्रोबेबिलिटी हम मालूम करेंगे तो इसकी तादाद बी की तादाद को हम डिवाइड करेंगे सैंपल स्पेस की तादाद से। ये देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 को हम 36 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। ये वो केसेस हमने डिस्कस किए कि जिसमें इक्वली लाइकली हमारे पास आउटकम्स थे, यानी हमने कॉइन की एग्जांपल लिए और डाइस के लिए एग्जांपल लिए ताकि आपका टेस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ डेवलप हो जाए और आपके लिए आसानी हो। तो ये नोट कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, शुक्रिया।